फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू मैथ विद अंतरा। फ्रेंड्स, मैं हूँ अंतरा बेलवाल और आज के सेशन में हम देखेंगे कि हम लॉन्ग डिवीजन मेथड द्वारा कैसे स्क्वायर रूट को फाइंड आउट कर सकते हैं। मींस भाग विधि द्वारा हम कैसे वर्गमूल को ज्ञात करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नई नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, इनको हमें सॉल्व करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड द्वारा। तो सबसे पहले जो हमारा एग्जाम्पल है वो है 2304। इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इस नंबर को एक बॉक्स में बंद कर देंगे कुछ इस तरह से। अब हमें क्या करना है कि राइट साइड से लेफ्ट साइड के और पेयर्स बनाने हैं। तो दो दो के हमें पेयर्स बनाने हैं, एक ये पेयर हो गया और एक ये पेयर हो गया। अब हमें क्या करना है कि जो हमारा फर्स्ट पेयर है इसको देखना है कि ये किसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो 23 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो इससे पहला वाला नंबर हम देखेंगे कि क्या इससे पहले वाले कोई नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो अगर हम 3 का स्क्वायर देखें तो 3 3 जा 9 होता है। अगर हम 4 का स्क्वायर देखें तो 4 4 जा 4 का अगर हम 2 टाइम्स लिखते हैं तो 4 4 जा 16। अगर हम 5 का स्क्वायर देखें तो 5 5 जा 25, 5 5 जा 25। तो देखो 25 जो है जो कि 5 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो ये 25 23 से ज़्यादा है। तो दैट मीन्स इससे पहले वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेंगे हम। तो इससे पहले जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो है 16 जो कि 4 का स्क्वायर है। तो हम इस 16 को ले लेते हैं क्योंकि 23 से जो छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो 16 ही है। अब इस 4 को हमने 2 टाइम्स लिखा है, तो इस 4 को 1 को तो हम यहाँ लिख देंगे 1 4 का, और 1 4 को हम यहाँ लिख देंगे। देखो 4 4 जा 16 यहाँ पे हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको माइनस कर देना है। तो अगर हम 23 में से 16 माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 7। ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो ये 4 है इसको एक बार और लिखेंगे और इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 4 कितना हो जाएगा हमारे पास 8। ठीक है। अब हमें क्या करना है कि जो हमारा सेकंड पेयर है इसको हमें कैरी कर देना है। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे सिंगल डिजिट हम नहीं लेंगे, हमने पेयर्स बना रखे हैं तो पूरा पेयर को हम कैरी करेंगे। तो पेयर्स को कैरी करेंगे तो 404 हमारे पास आ जाएगा। अब जो हमारे पास नंबर हो गया वो 704 हो गया। अब हम यहाँ पे कौन सा नंबर ले कि हमारे पास ये डिजिट आ जाए। तो यहाँ पे एक ट्रिक का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एनसीईआरटी में इस ट्रिक का जिक्र नहीं हुआ है लेकिन मैं बता रही हूँ। तो अगर हम यूनिट डिजिट को हाइड कर लेते हैं तो हमारे पास जो नंबर बच गया है वो है 70। अब 8 की टेबल पढ़ो जो 70 के आसपास हमारे पास नंबर मिल जाए, मतलब 70 से ज़्यादा ना हो, 70 से पीछे इसके आसपास का कोई नंबर हो। तो आपको जैसे पता है अगर हम 8 की टेबल पढ़ते हैं तो 8 4 जो होता है हमारे पास 64 और 8 9 जो होता है हमारे पास 72। तो हम 8 रख के देखते हैं यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे 8 रखें, अगर हम 8 यहाँ पे रखें और 8 ये हमारे पास पहले से है, ठीक, तो जो नंबर हम यहाँ पे रखते हैं उसी नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो 8 से ही हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे ये 8 रखने वाले हैं। ठीक है। अब 8 से मल्टीप्लाई करें, देखो 8 8 जा 64, तो हम 4 ले लेंगे, 6 कैरी, 8 8 जा 64 और 6 70। अरे वाह, हमारे पास यही नंबर आ गया। तो दैट मीन्स हम यहाँ पे 8 रख सकते हैं और इसी 8 को हमें 2 बार लिखना है तो एक हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है। तो देखो 8 8 जा 64, 64 के 4 और फिर 8 8 जा 64 और 6 70। ठीक। अब इन दोनों नंबर को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। दैट मीन्स जो हमारा स्क्वायर रूट आया है 2304 का, जो हमारे पास स्क्वायर रूट निकल के आए हैं वो आया है 48। ठीक है। तो ये 48 हमारे पास स्क्वायर रूट निकल के आ गया। तो इस तरह से हम इनका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड द्वारा। ये मेथड बहुत अच्छा होता है, इसमें सिर्फ हमें स्टेप फॉलो करने होते हैं, बाकी ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो अब हम देख लेते हैं सेकंड एग्जांपल, और सेकंड एग्जांपल पे है हमारे पास 4489। इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस तरह से बॉक्स बना लेना है। अब हमें क्या करना है, राइट साइड से लेफ्ट साइड के और पेयर्स बनाने हैं। तो दो दो के पेयर्स बनाएंगे हम इस तरह से। अब क्या करना है, हम पहले पेयर्स को देखेंगे कि ये किसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो 44 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इससे जस्ट पहले वाले हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर को देखेंगे।
तो अगर देखो हमने 5 का स्क्वायर किया था, 5 का स्क्वायर हमारे पास आया था 25। अगर हम 6 का स्क्वायर कर लेते हैं, मीन्स बेस को नंबर को 2 बार लिखना होता है, 6 6 जा 36। अगर हम 7 का स्क्वायर कर लेते हैं तो 7 7 जा हमारे पास हो जाएगा 49। तो 49 जो है वो 44 से ज़्यादा है, तो मीन्स इससे पहले वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेंगे हम। तो इससे पहले जो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो है 36। वो 36 किससे आया, 6 के स्क्वायर से। तो हम एक 6 को यहाँ पे लिख देंगे, एक 6 को यहाँ पे लिख देंगे, 6 6 जा 36। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इनको माइनस कर देंगे। तो जब हम माइनस करेंगे तो देखो 44 में से अगर हम 36 माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 8। ठीक, और अब हम इस डिजिट को एक बार और लिखेंगे और इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो दोनों को ऐड करेंगे 6 और 6 हमारे पास हो जाएगा 12। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये सेकंड जो हमारे पास पेयर्स है इसको हम कैरी कर देंगे। ध्यान रखिए दोस्तों, 1 डिजिट को हमें कैरी नहीं करने, पूरे पेयर्स को कैरी करना होता है। ठीक, तो ये हमारे पास नंबर आ गए 889। अब हम यहाँ पे कौन सा नंबर लें कि हमारे पास ये आ जाए। तो अगर हम यूनिट डिजिट को हाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 88। अब हम की टेबल पढ़ेंगे कि हमारे पास ये नंबर आ जाए, ये इससे कोई छोटा नंबर आ जाए लेकिन इससे बड़ा नंबर नहीं होना चाहिए। तो अगर हम 12 6 जा देखते हैं तो 12 6 जा हमारे पास हो जाएगा 72। अगर हम 12 7 जा देखते हैं तो 12 7 जा हमारे पास होता है 84 और 12 9 जा हमारे पास होता है 96। तो 12 9 जा ज़्यादा हो जाएगा, तो इससे पहले वाला हम नंबर देख देते हैं 7। तो 12 7 जा 84 हो रहा है, तो हम 7 रख के देखते हैं। यहाँ पे ये 12 हमने यहाँ से लिया, अब यहाँ पे हम 7 रख के देखेंगे। तो अगर हम यहाँ पे 7 रख रहे हैं तो 7 से ही हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो देखो 7 7 जा 49, तो 9 ले लेंगे, कैरी 4, 7 2 जा 14 और 4 18, 18 की 8 कैरी 1 और 7 1 जा 7 और 1 8। तो देखो यही नंबर हमारे पास आ गया, तो हम यहाँ पे 7 रख सकते हैं और 7 हम यहाँ भी रख देंगे। तो अब हमारे पास आ गया 889। अब हम क्या करेंगे, इस नंबर को माइनस कर देंगे। तो जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, 0 आ जाएगा। दैट मीन्स जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल के आए वो है 44 और 89 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 67। ये हमारे पास स्क्वायर रूट निकल के आ गया। अब हम देख लेते हैं थर्ड एग्जाम्पल को। दोस्तों इसमें ध्यान रखना है कि ये ट्रिक है जो कि मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद एनालाइज हुआ कि हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो यूनिट डिजिट को हाइड करके हम इस तरह से इनके अगर टेबल हम पढ़ लेते हैं तो हमें आसानी से ये फाइंड आउट हो सकता है। तो हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल है, वो है 3481 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे बॉक्स में रख देंगे। अब हम क्या करेंगे, राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर पेयर्स बनाएंगे, इस तरह से बन गए। अब हम पहले पेयर्स को चेक करेंगे ये किसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो देखो 6 6 जा हमारे पास होता है 36 जो कि 6 का स्क्वायर है। ठीक है, इससे पहले 36 ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 34 है, तो इसके से पहले हम 5 का देख लेते हैं। 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, तो 25 को हम ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक 5 को यहाँ लिखेंगे, एक 5 को यहाँ लिखेंगे, 5 5 जा 25। ठीक, अब इन दोनों को हम माइनस कर देंगे। तो देखो अगर 44 में से 25 को हम माइनस करते तो हमारे पास 9 आ जाएगा, और इसी डिजिट को हम एक बार और लिखेंगे और इसको ऐड कर देंगे। तो 5 5 जा 10, 5 और 5 हमारे पास हो जाएगा 10। ठीक है, अब हम सेकंड पेयर्स को कैरी कर लेते हैं, ये है हमारे पास 81। ठीक है, अब यहाँ पे हम कौन सा नंबर लें कि हमारे पास ये नंबर आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट को हाइड करेंगे। अब हमारे पास कितना बचा, 98। तो अगर हम 10 की टेबल पढ़ें 9 टाइम्स तो 90 हो जाएगा, और 10 टाइम पढ़ेंगे तो 100 हो जाएगा। तो 100 ज़्यादा हो जाएगी तो हम 9 टाइम्स पढ़ेंगे 10 की टेबल। अगर हम यहाँ पे 9 से लेंगे, ठीक है 9 लिया हमने, यहाँ पे 9 से ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा। देखो 9 9 जा 81 की 1 कैरी 8,
9 0 के 0 और 8 का ले लेंगे हम, और 9 1 जा 9। देखो ये नंबर हमारे पास आ गया, तो दैट मीन्स हम यहाँ पे 9 ले सकते हैं। तो 9 को हम यहाँ भी लिखेंगे और ये नंबर हमारे पास आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे, तो माइनस करके हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। तो इस तरह से हम स्क्वायर रूट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो हमारे पास 3 4 8 1 का जो स्क्वायर आए हैं वो हमारे पास निकल के आए हैं 59। तो ये हमारा स्क्वायर रूट है इस नंबर का, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल फॉर यू, बिकॉज इन दिस एग्जांपल हम कुछ नए चीज़ें भी सीखेंगे। ये हमारे पास जो 4 एग्जांपल है वो है 15 8 7 6, ये नंबर है हमारे पास। इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, राइट साइड से लेफ्ट की तरफ हम इनका पेयर्स बनाएंगे। तो देखो इन दोनों का एक पेयर्स बन गया, इन दोनों का एक बना। अब इनके साथ इसके साथ कोई नंबर नहीं है तो मीन्स इसका पेयर्स नहीं बन सकता, तो इसको हम एज इट इज़ रहने देंगे। अब क्या करेंगे, देखो इस डिजिट को चेक करेंगे, पहले हमें फर्स्ट डिजिट को ही चेक करना होता है। तो 1 है हमारे पास, 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 का ही होता है। तो 1 यहाँ पे भी लिख देंगे और यहाँ पे भी हम 1 लिख देंगे, यहाँ पे भी हम 1 ही लिख देंगे। तो 1 1 जा 1, ठीक। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, और इसी डिजिट को हम एक बार और लिखेंगे और ऐड कर देंगे। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, ठीक। अब जो हमारे पास नेक्स्ट पेयर्स है, नेक्स्ट पेयर जो है उसको कैरी कर देंगे। तो ये हमारे पास है 58, ठीक। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम कौन सा नंबर ले जो हमारे पास 58 आ जाए। तो पहले सबसे छोटे डिजिट जो होती है 2 होती है, तो हम 2 लेके देखते हैं। ये 2 हमारे पास पहले से है, यहाँ पे हम 2 ले रहे हैं, तो 2 से ही हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, यानी 44 आ रहा है। हम 3 लेकर देखते हैं, क्योंकि ये चीज़ें हमारे पास ट्रायल एंड एरर मेथड से आता है, तो हमें बार बार ट्राई करना होता है। तो अगर हम यहाँ पे 3 लेके देखते हैं तो 3 से ही हम मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, यानी 69। ये 69 ज़्यादा हो जाएगा 58 से, तो हम इससे पहले जो हमारे पास नंबर आया था वो आया था 44, तो हम इस नंबर को ले लेंगे। तो यहाँ पे 2 रखेंगे और यहाँ भी हम 2 रख देंगे। अब 2 रखा तो हमारे पास नंबर आ रहा है 44। अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। तो देखो 8 में से 4 जाएगा तो 4 हमारे पास बच जाएगा, और 5 में से 4 जाएगा तो 1 हमारे पास बच जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस नंबर को, जो नंबर हमने लिया था, इस नंबर को एक बार दोबारा लिखेंगे और इनको ऐड कर देंगे। तो 22 में अगर हम 2 ऐड करते तो हमारे पास 24 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो हमारे पास पेयर्स है वो है 76, तो इसको हम कैरी कर देंगे। अब हमारे पास जो नंबर आ गया है वो है 1476। अब हम यहाँ पे कौन सा नंबर ले कि हमारे पास ये आ जाए। तो दोस्तों देखो इसकी यूनिट डिजिट 6 है। 6 किसके स्क्वायर में आता है, अगर हम देखें तो 6 किसका स्क्वायर में आ सकता है। देखो अगर हम 3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 3 जा 9 आता है, 9 नहीं आ सकता। 6 का स्क्वायर अगर हम करें तो 6 6 जा 36, मीन्स 6 के स्क्वायर में आ रहा है। तो हम 6 रख के देखते हैं यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे 6 रखेंगे, देखो 24 ये नंबर है, ठीक है। यहाँ पे हम 6 रख रहे हैं तो 6 से ये मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो 6 6 जा 36 कैरी 3, और 6 4 जा 24 और 3 27 कैरी 2, और 6 2 जा 12 और 2 14। तो यही नंबर हमारे पास आ रहा है। दैट मीन्स हम यहाँ पे 6 रखेंगे और यहाँ भी 6 रखेंगे, तो हमारे पास 1476 आ जाएगा। अब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। दैट मीन्स इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जो हमारे पास स्क्वायर रूट आया है 15876 का, वो है 126, ठीक है। ये हमारे पास स्क्वायर रूट निकल के आ गया है। आई होप कि आपकी समझ में अच्छे से आया होगा। तो दोस्तों आज की क्लास में इतने ही। अगले क्लास में मिलेंगे जिसमें हम देखेंगे डेसिमल नंबर के हम कैसे स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। डोंट फॉरगेट फॉर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।